लखनऊ के एक निजी संस्थान के शिक्षक का अपने संस्थान के ऊपर आरोप है कि वो चुटिया रखते हैं और वो तिलक लगाते हैं। इस कारण स्कूल प्रशासन ने उनको स्कूल से निकाल दिया है। शिक्षक कुलदीप जिस वक्त हमारे साथ हैं। कुलदीप जी, हम देख सकते हैं आपने तिलक भी लगा रखा है, आप शिखा भी रखते हैं। क्या कारण है, आप क्यों बता रहे हैं कि तिलक लगाने के कारण आपको हटा दिया गया? क्या पूरा प्रकरण है आपका? देखिए, मैं वर्ष 2009 से काम कर रहा था सीएमएस में, सिटी मॉन्टेसरी स्कूल इंटर कॉलेज लखनऊ में। तो 2009 से सीनियर मैथमेटिक्स टीचर के रूप में काम कर रहा था। लेकिन पिछले 3-4 वर्षों से पहले दूसरी प्रिंसिपल थी, मैंने 3 प्रिंसिपल के साथ काम किया। तो ये जो अभी इन्होंने 2019 में एक प्रिंसिपल आई, इन्होंने कोरोना पीरियड के बाद से मेरी मेरी शिखा लंबी हो गई। और कोरोना पीरियड में जब हम लोग घर पे थे, उस समय शिखा लंबी हुई। इसके बाद जब हम कॉलेज आना शुरू किए तो इन लोगों ने कहना शुरू किया कि भाई मिस्टर कुलदीप, आप ये तिलक चुटिया रखना छोड़ दीजिए। और मुस्लिम पेरेंट्स हैं, मुस्लिम बच्चे हैं, मुस्लिम स्टाफ है हमारा, और आपकी इस तिलक चुटिया से उनको ऑब्जेक्शन होता है। ये कोई गुरुकुल नहीं है, और अगर आपको पढ़ाना है तो गुरुकुल जाइए, सरस्वती शिशु मंदिर ज्वाइन कर लीजिए। ये एंग्लो इंडियन स्कूल है, इंग्लिश मीडियम है, यहाँ पे सेकुलर प्रेस है, और ये तिलक चोटी नहीं रख सकते हैं आप। अच्छा, बेसिकली ये कारण पहले सिर्फ आप अकेले ऐसे टीचर हैं जो तिलक और चोटी रखते थे और कोई नहीं रखते? मेरे ख्याल से कोई भी मुझे वहाँ पे रेगुलर तिलक चोटी वाला नहीं दिखता था। हिंदू हैं, काफ़ी सारे लोग हैं, लेकिन रेगुलर तिलक चोटी लगाने वालों की संख्या वहाँ के ना के बराबर होगी, या मुझे कोई दिखता नहीं था। कभी पूजा पाठ में कोई ऐसे कोई रख लिया तो बात अलग है, लेकिन मैं क्योंकि रेगुलर रखता था और मैं पूजा करता हूँ, ब्राह्मण हूँ, तो कर्तव्य का निर्वहन करता हूँ अपने कर्मों का। बेसिकली एक प्रॉब्लम कब से शुरू हुई, ज़्यादा शुरुआत में तो ये लोग कहते रहे, लेकिन जब हम, क्योंकि मैं ज्ञानवापी का, मथुरा का और भोजशाला का पिटिशनर हूँ, मेन पिटिशनर हूँ, और इलीगल रिलीजियस कंस्ट्रक्शंस को ध्वस्त किया जाए, ऐसी एक पिटीशन हमारी इलाहाबाद हाई कोर्ट में है। और पॉलीगमी को समाप्त किया जाए, पॉलीगमी को चैलेंज करते हुए एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में है। ऐसी कई हमारी पीआईएल चल रही हैं जो पिछले 5-6-7 वर्षों से हम करते चले आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि अभी अभी शुरू कर दिया हमने। तो ये 29 अक्टूबर 2023 को हमने विश्वेश्वरैया सभागार में एक बड़ा कार्यक्रम किया था, जिसमें ज्ञानवापी मंदिर मॉडल की हमने प्रदर्शनी लगाई थी। तो उसके बाद से अचानक से माहौल बदला, उन्होंने कहा अपनी सारी पीआईएल्स वापस लीजिए। प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल ने, प्रिंसिपल जयश्री कृष्णन और वाइस प्रिंसिपल रीटा फ्लेमिंग ने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया और बुला करके कहा कि हमारे ऊपर दबाव, यानी उनके ऊपर दबाव है कि मिस्टर कुलदीप सारी पीआईएल वापस लें। किसका दबाव है? अब ये उन्होंने नहीं बताया, उन्होंने कहा ऊपर से दबाव है और आप सारी पीआईएल लीजिए वापस, या फिर आप नौकरी छोड़ दीजिए। तो हमने उस चीज़ को जस्टिफाई करने की कोशिश करा वहाँ पे कि देखिए, स्कूल की पढ़ाई, एजुकेशन कोई डिस्टर्ब नहीं हो रही, बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं हो रही, कोई भेदभाव नहीं हो रहा, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। और 15 साल से काम कर रहे हैं, 1.5 दशक काम कर रहे हैं। पीआईएल हमने 4-5 साल पहले से लगाई हुई हैं। तिलक चोटी भी हम अभी 3-4, पहले थोड़ा शिखा वगैरह कम थी, उतना दिखती नहीं थी। अब कोरोना के बाद से काफ़ी दिखने लगी शिखा। तो उन्होंने कहा नहीं, आपको पीआईएल वापस लेना ही पड़ेगा। फिर ये 3-4 महीने प्रकरण चलता रहा। मैं भी जॉब को लेके काफ़ी चिंतित था, जीविकोपार्जन का साधन था, कोई नहीं चाहेगा कि जॉब छूट जाए, 1.5 दशक पुरानी जॉब। मार्च 2022 में भोजशाला का सर्वे प्रारंभ हुआ, और भोजशाला मध्य प्रदेश में मैं 2 और 3 अप्रैल को सम्मिलित होने गया मैं सर्वे में। वहाँ पे मीडिया बाइट्स भी हुई, क्योंकि मैं मेन पेटिशनर हूँ भोजशाला का, तो मीडिया बाइट्स हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। वहाँ से लौटने के बाद अचानक से इन्होंने मुझे बुलाया और कहा, नाउ यू विल नॉट वर्क हियर फर्दर, आइदर यू रिज़ाइन योरसेल्फ और वी विल फायर यू। तो उन्होंने कहा, अगर आप खुद रिज़ाइन कर देंगे तो आपके लिए बेहतर होगा, अदरवाइज़ अगर हम आपको निकालेंगे तो आप रोड पाई के लिए मोहताज हो जाएंगे, आपको कहीं नौकरी नहीं मिलेगी। मतलब कोई ना कोई कहानी गढ़ेंगे, कोई ना कोई आरोप लगा के निकालेंगे, निकालने का कोई ना कोई तो रीज़न देंगे वो। तो उन्होंने कहा, हम निकालेंगे तो आपको कहीं नौकरी नहीं मिलेगी, और आप पाई के लिए मोहताज हो जाएंगे, फिर हिंदुत्व से ही रोटी खाइएगा, सड़क पर बैठ के हिंदुत्व से रोटी कमाइएगा जा करके। प्रिंसिपल ने कहा? हाँ, प्रिंसिपल ने ऐसा कहा। तो इसके बाद मैंने कहा कि नहीं, नौकरी से निकालने जैसा कोई औचित्य नहीं है। और रही बात इस्तीफ़ा देने की, तो मैं नहीं समझता कि मैंने कोई ऐसा कुछ गलत किया है जो मैं इस्तीफ़ा दे दूं। तो मैं इस्तीफ़ा तो नहीं दूंगा, आप जो एक्शन लेना चाहें ले लीजिए। अल्टीमेटली उन्होंने मुझे 30 जून को नौकरी से निकाल दिया, टर्मिनेशन लेटर मेरे घर पोस्ट कर दिया। जी। फिलहाल अभी आप कार्यरत नहीं हैं? हाँ, फिलहाल मैं 1 जुलाई से। पीछे आप क्या मंशा समझते हैं? क्या आपका सिर्फ ये शिखा रखना, आपका तिलक लगाना कोई मकसद है, या इसके पीछे कोई और मकसद आपको समझ में आता है? देखिए, बेसिकली जो मैं समझ पा रहा हूँ, जो मैं बहुत दिन से देख रहा हूँ, जो मैंने फील किया है कि सीएमएस एक बहाई धर्म से संचालित संस्था है। अच्छा। सीएमएस के फाउंडर श्री जगदीश गांधी जी 1974 में इन्होंने बहाई धर्म ऑफिशियली अपनाया था। और बहाई धर्म से रिलेटेड बहुत सारे कार्यक्रम सीएमएस में होते रहते हैं।
और जहाँ तक मैं जानता हूँ कि लगभग 60-70% स्टाफ हेड ऑफिस का वो बहाई हो चुका है। बहाई धर्म की एक खासियत ये है कि अपना नाम आपको नहीं बदलना है, आप बस बहाई प्रेयर्स में आइए और बहाई हिंदुत्व को छोड़ दीजिए और बहाई टीचिंग्स को सीखिए। क्या होती है प्रेयर में बहाई आइए। टीचिंग्स, क्या होती है? बहाई टीचिंग्स में वो कहते हैं कि हम सर्वधर्म समभाव की बात बताते हैं, लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि अगर सर्वधर्म समभाव की बात है तो वो तो हिंदू में रहते भी हो सकता है। आपको हिंदू से बहाई बनने की क्या आवश्यकता है? तो अगर इसका मतलब अगर आप हिंदू हो करके बहाई में कन्वर्ट हुए या लोगों को कन्वर्ट कर रहे हैं तो आप मानते हैं कि हिंदू धर्म अच्छा नहीं है और बहाई जा करके आप सर्वधर्म समभाव की बात करने लगते हैं, तो वो तो मैं गलत मानता हूँ। तो वो प्रभाव मेरे अंदर कहीं ना कहीं डाला गया और बहुत सारे टीचर्स सीएमएस के बहाई हो चुके हैं। बहुत सारे प्रिंसिपल्स बहाई हैं। बहाई वो नाम उनका, आप जैसे एक दो प्रिंसिपल्स का नाम लेना उचित नहीं है, लेकिन वो उपाध्याय हैं या तिवारी हैं या कई सारे स्टाफ सिंह हैं, तो वो सारा नाम वही लिखते हैं, लेकिन उन्होंने बहाई का एक फार्म भर दिया है और उससे वो बहाई कन्वर्ट हो गए। तो कहीं ना कहीं वो कन्वर्जन क्या कोई लालच दे करके कन्वर्जन हुआ है? इसके पीछे कोई फायदा है क्या क्या है? सबसे बड़ा फ़ायदा सीएमएस एक बहुत बड़ी संस्था है और सीएमएस में की सैलरी अच्छी है। और अगर आप किसी को 1 लाख या 50,000 की नौकरी देते हैं, 1.5 लाख की नौकरी देते हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो उस लालच में फंस जाते हैं। अब उनको ये समझ पसंद नहीं आ रहा था कि कुलदीप तिवारी बहाई संस्था में, जहाँ वो बहाई को प्रमोट करते हैं, कुलदीप तिवारी हिंदुत्व विचारधारा वाला व्यक्ति रहे। मैं भी स्कूल को, मेरा हिंदुत्व विचारधारा से कोई स्कूल डिस्टर्ब नहीं हो रहा। मेरा सोशल, मैं हिंदू हूँ तो हिंदुत्व विचारधारा रखूँगा और उस पर गर्व भी करूँगा, तिलक शिखा चोटी पे गर्व भी करूँगा। तो उनको लगता था कि ये क्यों नहीं कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि मेरे ऊपर कई बार ये दबाव आया। तो वो उस दबाव को मैं कैसे एक्सेप्ट कर सकता हूँ जब मैं अपने आप को गर्व करता हूँ हिंदू होने पे, तो बहाई धर्म को एक्सेप्ट करना मैं आपके ऊपर भी दबाव आया कि आप ये कन्वर्ट हो जाइए, किसने किया ये दबाव डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल इन्हीं के द्वारा दिया जाता है। अल्टीमेटली वो एक देखिए, कन्वर्जन कोई डायरेक्ट नहीं होता, कन्वर्जन के पीछे बहुत लॉजिक्स लगाए जाते हैं। डायरेक्ट कन्वर्जन कोई नहीं कराता कि आओ भैया हम कन्वर्ट हो जाओ करके। वो लॉजिक्स होता है, प्रेशर होता है, लालच होता है। कि अभी तक मैं 15 साल से जॉब कर रहा था, उदाहरण दे रहा हूँ मैं। सीएमएस का रूल है, क्राइटेरिया है कि 3 साल में आप कंफर्म कर दिए जाएंगे। अगर मेरे अंदर कोई कमी होती, मैंने काम किया 2009 से, 3 साल बाद आप मुझे निकाल देते। अगर कुलदीप के अंदर कोई एरोगेंस था, कोई कमी थी, पढ़ाने में अच्छे नहीं थे, कोई भी कमी थी, या व्यवहार अच्छा नहीं था, या बच्चों को डांटते मारते थे, कुछ भी करते थे, तो 3 साल में आप निकाल देते। 3 साल प्रोबेशन पीरियड में आपने हमको रखा, फिर हमने चौथे साल भी रखा, 5वें भी रखा, 6 साल, 10 साल, 12 साल, 14 साल, 15 साल हो गए काम करते हुए मुझे। आपको निकालने का कारण क्या बताया गया? स्पेसिफिक टर्मिनेशन का कारण जो आप बता रहे हैं, तिलक और शिखा, ये कारण बताया गया, कोई और कारण? नहीं, कारण देखिए, अंदर का कारण तो यही है, बार बार टॉर्चर तो मुझे इसीलिए किया गया और ऑफिस बार बुला करके कार्यालय में स्पष्ट रूप से कहा जाता था। और मैंने अपने टर्मिनेशन लेटर के पहले सीएमएस प्रबंधन को लिख करके लिखित रूप से ये बताया है कि मेरे ऊपर मेरी प्रिंसिपल के द्वारा ये दबाव दिया जा रहा है। उन्होंने मुझको निकालने के लिए जो भी तिलक चोटी के थे, क्योंकि मैं मान नहीं रहा था, तो एक ऑफिशियली उन्होंने जो है मुझसे पूछा कि आप को हम टर्मिनेट कर रहे हैं और आप अपना कोई स्पष्टीकरण देना चाहते हो, क्योंकि एक लीगल डॉक्यूमेंट उनको टर्मिनेट करने के पहले वो देना ही पड़ेगा। तो उन्होंने तमाम उल्टे सीधे आरोप लगाए कि आपका व्यवहार अच्छा नहीं है। तो उन्होंने लिखा, मैंने कहा असल में रीज़न ये नहीं है, असल में रीज़न तिलक और चोटी का, शिखा का है, असल में रीज़न मेरा हिंदुत्व है। और मैंने उसमें लिखा कि मैं भी मैनेजमेंट, ये लिखा हुआ है, मैंने जवाब है मेरा कि मैं भी मैनेजमेंट किसी और धर्म को, रिलीजन को, फेथ को मानता है, लेकिन मैं अपने फेथ को मानने के लिए स्वतंत्र हूँ, तो मुझ पर ऐसा दबाव बनाना उचित नहीं है। ये मैंने लिखा टर्मिनेशन के पहले। तब मुझे नहीं मालूम था कि आई विल बी टर्मिनेटेड, या अब आप मुझे लेटर, मुझे लग रहा था कि आप धमकी दे रहे हैं, कह रहे हैं, क्योंकि मैं 15 साल पुराना हूँ, टर्मिनेशन इतना आसान नहीं है। ये बताइए, तो फिलहाल आप टर्मिनेट हो चुके हैं, क्या चाहते हैं, क्या मांग है, आप क्यों पब्लिक फोरम पर आकर के अपनी क्या बात रखें? देखिए, मेरा कहना यह है कि मुझे सीएमएस में नौकरी नहीं चाहिए, क्योंकि ये ऐसी जगहों पे जहां आपका आत्म सम्मान ना हो, स्वाभिमान ना हो, और आपके ऊपर ऐसे दबाव अनैतिक डाले जाएं धन परिवर्तन का, तो आपको वहां पे काम नहीं करना चाहिए। तो ऐसा भी नहीं है कि मैं बाहर मेरी आजीविका नहीं चलेगी, लेकिन मैं नौकरी की डिमांड बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जो मेरे साथ घटना घटी है, ऐसे बहुतों को निकाला गया है, लगातार निकाला जा रहा है, खास करके हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। और
मैं तो चलिए आवाज़ उठा ले रहा हूँ, क्योंकि मैं एक पेटिशनर हूँ, मैं समाज सेवा का काम करता हूँ, 17-18 साल से मैं समाज सेवा करता चला आ रहा हूँ, तो मैं आवाज़ उठा सकता हूँ। तो ऐसी घटना किसी और के साथ ना हो। ये जो अन्याय सीएमएस ने किया है, इसके लिए प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल को माफ़ी मांगनी चाहिए, और या फिर वो स्पष्ट कारण बताएं, लॉजिकल, जनरल रीज़न नहीं कि किसी का स्वभाव अच्छा नहीं है, ये कोई रीज़न नहीं हुआ। मेरे खिलाफ कोई एफआईआर हुई हो आपके, या मैंने किसी बच्चे को ऐसा मार दिया हो कि वो थाना, पुलिस, कोर्ट कचहरी मेरे खिलाफ केस चला हो तो निकालना मजबूरी हो गई हो सीएमएस की, मैंने कोई भ्रष्टाचार कर दिया हो तो सीएमएस को निकालना मजबूरी हो गई हो, तो ऐसा कोई स्पष्ट आरोप बताइए। जनरल आरोप पे आप हमको निकालेंगे तो ये उचित नहीं है, और ऐसा किसी और के साथ सीएमएस संस्था न कर सके, इसके लिए मैंने आवाज़ उठाई है। आपने अपनी आवाज़ें किस फोरम पर उठाई, कहाँ आपने कंप्लेन की? मैंने डीएम को सबसे पहले, जब मुझे 1 जुलाई को टर्मिनेशन लेटर मुझे रिसीव हुआ, तो मैं 4 जुलाई को मैंने डीएम को लेटर लिखा। डीएम को मैंने जाकर के कार्यालय में लेटर रिसीव कराया, और वहाँ पर उनके कार्यालय में, इसके बाद उनको स्पीड पोस्ट भी किया, इसके बाद मेल भी भेजा। सीएम के पोर्टल पे मैंने सीएम को मेल भेजा, जो माध्यमिक शिक्षा मंत्री हैं गुलाब देवी जी, उनको मैंने मेल भेजा। तो ये एक लीगल चैनल पे जो हम कर सकते थे। कहीं कुछ रिवर्ट आया? हाँ, अभी तक कोई संज्ञान लिया गया ऐसा मेरी जानकारी में नहीं है। आगे आप क्या करेंगे, आप अपनी लड़ाई कैसे देखिए, हम एक अपनी आवाज़ ही उठा सकते हैं, और मैं एक शिक्षक रहा हूँ और समाज सेवी हूँ। मेरे पास ना कोई इतना बड़ा धन है कि मैं कोई बहुत बड़े पोर्टल पे जा कर के लड़ाई लड़ सकूँ। सीएमएस एक बहुत बड़ी संस्था है और हज़ारों करोड़ की संपत्ति वाली संस्था है, और बहाई कन्वर्जन है, उनको बहाई से फंड मिलता है। बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम इंटरनेशनल चीफ जस्टिस कराते हैं हर साल। हर साल 2-2, 3-3 महंगी 250-250, 200 करोड़ की ब्रांचेस खोल रहे हैं। तो सीएमएस से लड़ पाना संभव नहीं है, मैं ऐसा मानता हूँ। कि और किसी के साथ हाँ, लेकिन ऐसा किसी के साथ अन्याय ना हो, इसलिए मैंने आवाज़ उठाई है। अब उसका क्या निष्कर्ष निकलता है ये तो ईश्वर जाने। अब बिल्कुल तो इस पूरी घटना में, इस पूरी लड़ाई में क्या निष्कर्ष होगा वो तो भविष्य तय करेगा, पर फिलहाल जो टीचर हैं उनका कहना है कि उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई है, क्योंकि इस तरीके की चीज़ वो पहले ऐसे शख्स नहीं जो इससे पीड़ित हैं, इसके पहले भी ऐसी कार्रवाइयाँ कई और लोगों के साथ हो चुकी हैं। आने वाले समय पे और किसी के साथ ऐसी कार्रवाई ना हो, इसका वो मांग रखते हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।